अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैथमेटिक्स 1 हमने स्टार्ट किया था, उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आप वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्लियर प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि क्लियर प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। आपके पास है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट आपके पास है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्लोज्ड, क्लियर जो है वर्ड क्लोज से निकला है। क्लियर प्रॉपर्टी में आपको क्या कह रहा है, रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कह रहे हैं कि रियल नंबर जो है वो अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं। कि अगर आपके पास कोई से भी दो नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट ले लेते हैं, उनके दरमियान अंडर एडिशन ऑपरेशन भी आ सकता है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी आ सकता है। तो आपके पास क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। एडिशन, अंडर एडिशन चेक करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अंडर एडिशन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी जो है वो रियल नंबर आर से बिलोंग करते हैं। और अगर इन दो एलिमेंट्स को, इन दो नंबर्स को अगर ऐड किया जाता है तो उसका जो भी आंसर आता है वो भी रियल नंबर आर से बिलोंग करता है। ठीक है, लेट हम करते हैं आर जो वो रियल नंबर का सेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, 0 +-1 +-2 सो ऑन। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई से भी दो नंबर्स ले लें ए और बी, ऐड कर देते हैं ए और बी जो है वो 2 और 3 ले लिए। ठीक है, इनके दरमियान क्या करते हैं, अंडर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए प्लस बी में क्या करेंगे, 2 + 3 = 5। अब जो ये 5 आंसर आया वो भी क्या करता है, इस रियल नंबर आर से बिलोंग करता है। तो ये आपके पास सेट क्या होगा, ये बिलोंग करता है आर के साथ, एडिशन बिलोंग करेगी आर के साथ, रियल नंबर के साथ। तो ये आपके पास सेट क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन दो एलिमेंट जो हमने लेट किए हैं, 2 × 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 आता है। 6 जो है वो भी रियल नंबर आर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 6 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। तो ये भी आगे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, आगे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये बात की गई है कि कोई से भी सेट रियल नंबर, उसके दो एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड होता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कह रहे हैं रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी = बी प्लस ए, ये अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ए प्लस बी मतलब कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है उनको सम करें, ए पहले बी बाद में, वो इक्वल होगा अगर हम बी को पहले रखें और ए को बाद में। अगर यहाँ पे a = 5 और b = 4 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो a क्या है, 5 + 4 = b क्या है, 4 + 5, 5 + 4 9 और 4 + 5 9। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ए बी = बी ए। तो क्या आपके पास आ जाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, b × a × b 5 × 4 = 4 × 5। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 = 4 5 ज़ा 20। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम एक एलिमेंट को पहले लिखें और दूसरे को बाद में, और दूसरा पहले लिखें और पहला बाद में, तो अगर उनको मल्टीप्लाई या प्लस किया जाता है तो उसका आंसर जो है वो इक्वल आता है, दोनों वैल्यूज़ का। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर आर एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन इसमें आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी और सी। आपके पास क्या, अंडर एडिशन
ए प्लस बी प्लस सी, दो पेयर ले लिया एलिमेंट का बी प्लस सी का, इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम बी और सी को पहले ऐड करें और फिर उसके बाद ए ऐड करें तो वो इक्वल होगा अगर हम ए और बी को ऐड करें और फिर बाद में सी ऐड करें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या है, ए बी इंटू सी, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल होगा अगर हम ए इंटू बी इंटू सी करें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कि ए आपके पास क्या है 2, बी आपके पास क्या है 3 और सी आपके पास क्या है 4। ए प्लस बी प्लस सी क्या है बी प्लस सी। ठीक है, ए आपके पास क्या है 2 प्लस बी 3 प्लस सी, ए 3 क्या है 4 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए 2 प्लस बी 3 प्लस 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 7 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 2 8 और 9। तो ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे सॉल्व होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स फॉर रियल नंबर्स। द जनरल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज डिफाइंड एज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मतलब दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई होंगे। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, एंड ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये दो। नेक्स्ट आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहे हैं, द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 एज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आगे पास क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आता है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। ठीक है, मतलब आप 0 में किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को ऐड करें तो आगे पास आंसर क्या है, वही नंबर आ जाता है। इसी तरह अगर आप 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आगे पास आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ठीक है, द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए करें तो आंसर ए के इक्वल, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इनवर्स प्रॉपर्टी, द इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एडिटिव इनवर्स and 1 over a belongs to or a is not equal to 0 for multiplicative inverse as addition। इन्वर्स आपके पास क्या है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, a आपके पास क्या है a, ठीक है, प्लस इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा माइनस a। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा कि अगर हम ए को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए 0, और अगर 2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं आंसर किसके इक्वल आना चाहिए 1 के। तो अंडर एडिशन ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस ए कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक
है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेंस प्रॉपर्टी। डेंस प्रॉपर्टी क्या है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी देयर विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर सी सच दैट ए इज़ लेस इक्वल टू सी इज़ लेस इक्वल टू बी। वो कह रहे हैं कि कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें, उसके दरमियान कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब जैसे आप ले लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 से लेके 1 तक रियल नंबर ले लिए, 0 to 1 हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया 0 से 1 तक। अब इन दो रियल नंबर्स के दरमियान कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, 0.5 कर सकता है ना, 1/2 ये एक रियल नंबर ही है, रैशनल की फॉर्म में रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज़ आल्सो रियल नंबर। तो 0 के दरमियान यहाँ पे कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो क्या है 0.5। तो इसी तरह कोई सा भी आप रियल नंबर ले लें, उन दो रियल नंबर के दरमियान हमेशा एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वो है डेंस प्रॉपर्टी। तो एक रियल नंबर सिस्टम दिखाया गया है कि ये आपके पास क्या है, पूरा एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास जो फर्स्ट सेट गिवन है वो ये है क्या, 0। अब 0 पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्या ये आंसर इसी सेट से बिलोंग करता है? अगर आंसर इसी सेट से बिलोंग करेगा तो आपके पास क्या होगा, क्लियर होगा, अदरवाइज वो क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं 0 को अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ये सेट जो है वो क्लियर है कि नहीं। पहले हमारे पास था पूरे रियल नंबर का सेट, अब यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ एक सेट दिया है 0। अब हमने 0 को अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है इस तरह। ठीक है, आपके पास क्या, इस पर अंडर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करना है और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे आपने उनको रो में भी लिख देना और कॉलम फॉर्म में भी लिख देना। ठीक है, अब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करें, 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। तो जो इसका आंसर आएगा आपने चेक करना है कि वो आंसर क्या उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर वो आंसर उसी सेट से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो क्लियर है। अगर वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, अब देखिए 0 को 0 पे प्लस किया, आंसर क्या आया 0। तो 0 जो है वो उसी सेट 0 से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो है कि अंडर एडिशन क्या होगा, अंडर एडिशन क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया गया है, 0 कॉलम की फॉर्म में और 0 रो की फॉर्म में। 0 × 0 आंसर 0। तो जो आंसर आया है वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर 0 सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लियर है। फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट द सेट 0 हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने चेक किया है कि जो सेट 0 है वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, वो क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड इसका पार्ट है। सेकंड पार्ट में दो एलिमेंट्स हैं, आपके पास 0 है और 1 है। ठीक है, 0 और 1 चेक करते हैं कि क्या सेट 0 और 1 जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या है, क्लियर है। ओके, सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं हमने चेक करना है 0 और 1 को क्या क्या वो क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे ऐसे, रो और कॉलम में आप एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट के जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1। यहाँ पे 0 और 1 मैं सिर्फ इसीलिए आसान वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, इजी वे में बता रही हूँ।
ज़ीरो और वन, ज़ीरो और वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, इनको आपस में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करके वो हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज़ीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से। ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही नंबर आता है, ज़ीरो। ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो। वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो, ठीक है। और वन को वन से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आंसर आया, वन। वन वन ज़ा वन। अब आपने चेक करना है कि ये जो सारे आंसर्स आए हैं आपके पास इस फॉर्म में, टेबल में, क्या ये सारे आंसर्स जो हैं ये इस सेट से बिलोंग करते हैं। क्या आया, ज़ीरो 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 और वन, मतलब ज़ीरो और वन, क्या इस सेट ज़ीरो वन से बिलोंग करता है। तो ये जो आंसर आए हैं ये सारे जो हैं वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेट क्या होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट अंडर एडिशन चेक करते हैं। अंडर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ज़ीरो वन, ज़ीरो और वन, इस तरह लिखते हैं कि इजी हो जाता है हमारे लिए ये चीज़ प्रूव करना। नेक्स्ट टेबल्स की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो इजी हो जाता है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, वन प्लस ज़ीरो वन और वन प्लस वन टू। अब आप देखेंगे क्या ये जो इसके आंसर आए हैं इस टेबल को सॉल्व करके, क्या ये इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इस सेट के एलिमेंट क्या है, ज़ीरो वन और टू, और हमारे पास सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो और वन। तो आगे पास क्या होगा, ये सेट जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेट हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बट नॉट एडिशन, कि आगे पास ये इन एडिशन की फॉर्म में क्लियर नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट है इसका, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड पार्ट है, वन और माइनस वन। अब हम इस सेट को चेक करते हैं क्या ये क्लियर है कि नहीं। वन और माइनस वन, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक करते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है, वन एंड माइनस वन, वन एंड माइनस वन और वन एंड माइनस वन, रो की फॉर्म में भी लिख लेंगे और कॉलम में भी लिख देंगे। वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन आ जाएगा। वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस वन, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस वन आ जाता है, ठीक है। तो इसके जो आंसर आए हैं वो वन और माइनस वन की फॉर्म में आए हैं, ठीक है। वन और माइनस वन जो आंसर आया है वो इसी सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेट जो है वो क्लियर होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन सेट चेक करते हैं, पॉजिटिव वन माइनस वन रो की फॉर्म में, वन माइनस वन कॉलम फॉर्म में, ठीक है। वन प्लस वन टू, वन माइनस वन, प्लस वन को अगर उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। वन माइनस वन ज़ीरो, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस टू आएगा। अब हमें चेक करना है ये जो इसके आंसर आए हैं क्या ये इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें तो टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू है, हमारे पास क्या सेट के एलिमेंट्स वन और माइनस वन, तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अंडर एडिशन है क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो हम कह देंगे कि ये क्लियर नॉट क्लियर अंडर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आगे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, ज़ीरो वन और माइनस वन, हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो है ज़ीरो वन एंड माइनस वन। इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फोर्थ में आपके पास क्या है, रो की फॉर्म में सेट लिखेंगे ज़ीरो वन माइनस वन, और कॉलम फॉर्म में सेट लिखेंगे ज़ीरो वन एंड माइनस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ज़ीरो, वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो
0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1, आपके पास -1 आ जाएगा। -1 इंटू 0, 0, -1 इंटू 1, -1, -1 इंटू -1 +1। अब आप अगर चेक करें तो इस सेट के एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, 0, 1, -1, यही आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर हम चेक करें क्या ये जो इसके आंसर्स आए हैं क्या ये इसी सेट में से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सारे आंसर जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सेट आपके पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस सेट को अंडर एडिशन चेक करते हैं कि ये क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 0 + 0, 0, 0 + 1, 1, 0 - 1, -1, 1 + 0, 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 1, 1 + 1 = 2, 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 + 0 -1 आ जाएगा। 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। -1 1 0, -1 -1 -2। तो अब चेक करते हैं कि क्या जो इसके आंसर्स आए हैं, जो इसका रिजल्ट आया अंडर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, क्या वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। चेक करें एलिमेंट कौन से हैं, 0, 1 -1 2 -2। क्या ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, नहीं, ये एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या होगा, नॉट क्लियर होगा। अंडर एडिशन ये सेट क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है इसकी। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की बताई हैं यहाँ पे, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने इन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। आगे पास क्या है, 2 + 0 = 2। 0 यहाँ पे आगे पास क्या है, 0 है एडिटिव इनवर्स, सॉरी 0 है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, वही नंबर आता है। तो 2 + 0 = 2। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेकंड है आपके पास 3 + 5 = 5 + 3। तो 3 + 5 = 8 और 5 + 3 = 8। अंडर एडिशन ये आपके पास क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो एलिमेंट्स हैं आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, a - a, a - a = 0। a आपके पास एलिमेंट, साथ उसका क्या है, इन्वर्स। a प्लस इंटू माइनस a, अगर हम देखें तो ये a है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो =0। तो हम कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो रियल नंबर की और यहाँ पे मैंने भी डिस्कस की हैं। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। फोर्थ पार्ट इसका ये है कि 3 × 4 × 5 = 3 × 4 × 5। आप इसको सॉल्व करके देख लें। 5 4 ज़ा क्या आता है, 20 × 3 = 4 3 ज़ा 12 × 5। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6। तो आंसर किसके इक्वल आता है, 60 के। ठीक है, = और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 ज़ा होता है 60। तो ये दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं। और ये प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, 3 एलिमेंट, जिस प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं,
2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2/3। आपके पास क्या है 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है, तो 1 क्या आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्या है 6 पार्ट, -2 + 4 + 6 इज इक्वल टू -2 प्लस इंटू 4 + 6। 3 एलिमेंट है, फर्स्ट हम ये चेक करेंगे कि एलिमेंट कितने हैं 3, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाई करें 4 - 2 2, 2 + 6 8, 4 + 6 10, 10 - 2 इज इक्वल टू 8। आपस में इक्वल आ गए, तो यहाँ के पास ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है अंडर एडिशन, तो यहाँ के पास क्या आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है 7th पार्ट इसका, 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 5 4s are 20 इज इक्वल टू 4 5s are 20, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट में क्या कह रहे हैं, 8th पार्ट में u × v + w इज इक्वल टू uv + uw। तो ये आपके पास क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 2 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5 × 2 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है 2/5। अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/2। 2/5 का उल्टा करें, उसका इन्वर्स लें तो क्या आएगा 5/2। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है 1 के, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। p + q + r इज इक्वल टू p + q + r। आपके पास क्या है 3 एलिमेंट्स हैं और ऑपरेशन क्या अप्लाई हो रहा है अंडर एडिशन। p + q + r ये 3 एलिमेंट्स हैं, ऑपरेशन अंडर एडिशन अप्लाई होगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आएगी, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई होगी यहाँ पे। ये हमारा 4 क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। मेरे पास जो बुक है वो 2nd एडिशन है मैथमेटिक्स 1 का, और अगर किसी के पास 3rd एडिशन है तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन मिस हो, अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे वो क्वेश्चन, और मैं वो उसको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। और कोई इशू हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तब भी आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।